नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा दौर में हालात जैसे जैसे तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया के सुपर पावर ममालिक के दरमियान जदीद और तबाहकुन असलहा जमा करने की दौड़ भी जारी है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर हथियारों से भी बढ़कर ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार तैयार किए जा रहे हैं जिनका आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इन्हीं हथियारों में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन है, जिनकी मदद से बहुत से ऐसे काम लिए जा सकते हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकते हैं। न्यूक्लियर हथियारों को भी पीछे छोड़ देने वाला यह हथियार, जिसे अमेरिका 60 की दहाई में ही हासिल कर चुका था, अब कई ममालिक के पास खुफिया तौर पर मौजूद है, लेकिन कोई भी इसके बारे में मालूमात जाहिर नहीं करता। प्यारे दोस्तों, अगरचे जंगी हथियार और नजरियात हर सदी में बदलते रहे हैं और इसके नतीजे में हरबी हिकमत अमली में भी तब्दीलियां आती रही हैं, लेकिन 19वीं से 20वीं सदी के दौरान इनमें जितनी बर्क रफ्तारी से बदलाव आया, इसकी मिसाल तारीख इंसानी में नहीं मिलती। आप ही बताएं कि तोपों के बाद टैंक्स और फिर बम्बार तैयारों ने जिस कदर तबाहियां मचाईं, क्या वो काफ़ी नहीं थी कि अब ऐसे हथियारों की ज़रूरत पड़ गई जिनके ज़रिए अपने मुल्क में बैठे हुए किसी भी दूसरे मुल्क या शहर में कई तबाहियां मचाई जा सकती हैं और किसी भी दूसरे मुल्क की बिजली बंद करके उसे मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया जा सकता है। इसके अलावा अपने मुल्क में बैठे हुए किसी मखसूस इलाके या किसी जगह को मिनटों में तबाह बर्बाद किया जा सकता है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से उड़ते हुए जहाज़ों को ऐसे पैरालाइज किया जा सकता है कि वो फ्री फॉल की तरह ज़मीन पर गिर जाएं। इसके अलावा भी यह हथियार बहुत सी दूसरी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है, जिसे सबसे पहले अमेरिका ने हासिल किया, लेकिन अब दीगर ममालिक की तरह चाइना भी इस हथियार पर कुदरत रखता है जो अमेरिका के लिए खौफ का सबब बना हुआ है। चुनांचे इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने इंकिशाफ किया है कि चीन दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनने के लिए मसरूफ़ अमल है और चीनी लीडर ऐसे तरीक़ेकार पर अमल पैरा हैं जिसका मकसद किसी न किसी तरीके से चीन को दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनाना है। IBF डायरेक्टर ने वाशिंगटन के मारूफ थिंक टैंक हेडसन इंस्टीट्यूट के खसूसी इजलास से खिताब करते हुए तज्जिया पेश किया कि चीन इस मकसद के हसूल के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है और सुपर पावर बनने के लवाजमात पूरे करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है, जिनमें मुआशी, जासूसी, इंटेलिजेंस तक खुफिया रसाई और तालीमी इदारों की सेंसरशिप की हौसला अफजाई शामिल है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि ये तमाम सूरत हाल इस बात को जाहिर कर रही है कि चीन दुनिया भर में अमेरिका की जगह लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा अपने सुपर पावर होने की हैसियत का गलत इस्तेमाल किया है और हमेशा बैरून मुल्क अपनी फौजी कुव्वत का रोब झाड़ा है, जिसका आगाज 1890 में किया गया और इन 125 सालों में कोई साल भी ऐसा नहीं जिसमें अमेरिकी फौज किसी न किसी गैर मुल्क में मसरूफ़ जंग ना हो, जिसकी हालिया मिसाल इंडिया और चाइना के दरमियान कशीदा हालात हैं, क्योंकि गुज़श्ता कुछ सालों से अमेरिका और चीन के माबैन लफ्जी जंग गाहे बगाहे जारी रहती है और इस लफ्जी जंग में कभी तनाव देखने को मिलता है तो कभी नरमी। ये एक ऐसी जंग थी कि जिसका सबसे बड़ा सबब चीन का तरक्की के मैदान में उभरता हुआ रुख था। फिर इस लड़ाई में मजीद शिद्दत तब देखने को मिली जब अमेरिकी एहलकारों ने कोरोना वायरस को पहले वुहान वायरस और फिर चीनी वायरस के नाम से मंसूब किया। इसके बाद अमेरिका और चीन में एक दूसरे की मसनूआत पर टैक्स लगाने और इल्जामात लगाने से सर जंग की सूरत हाल बन गई। लिहाजा अब अमेरिका चाइना की पावर और इसका रद्द अमल देखना चाहता है, जिसकी वजह से उसने भारत को शह दी कि वो लद्दाख में सड़क की तामीर शुरू कर दे, लेकिन भारत का इस पर जो रद्द अमल आया उससे अमेरिका को अंदाजा हो गया कि चाइना किस हद तक सख्त रद्द अमल दे सकता है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस हथियार की चाइना के पास मौजूदगी ने अमेरिका को और ज्यादा खौफ में मुब्तला कर दिया है। ताहम एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि चाइना का इस टेक्नोलॉजी को मजीद इस्तेमाल करना अमेरिका के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकता है और किस तरह चाइना अपने ही मुल्क में बैठकर पूरे के पूरे अमेरिका को बंद करवा सकता है और किस तरह उसके जहाज़ों को फ्री फॉल करवा कर गिरा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम मामलात इस रिपोर्ट में ज़ेर बहस लाए गए, जिसके सबब अमेरिका के साथ साथ इंडिया में भी खौफ की लहर दौड़ गई। इंडिया चाइना की पावर देखकर इस हद तक खौफजदा हो चुका है कि अब चाइना की धमकी के बाद पूरे का पूरा भारत भी सरेंडर कर सकता है। लेकिन याद रहे कि इस खतरनाक हथियार की हल्की सी झलक पाकिस्तान ने भी पिछले साल फरवरी में उस वक्त दिखाई जब इंडियन रेडार और दूसरे नेटवर्क जाम करके इंडिया के एक जहाज को मार गिराया।
نیٹ ورک جام ہونے کے سبب انڈین پائلٹ کو ڈائریکشن معلوم نہ ہو سکی اور اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ پائلٹ کو بتایا جاتا رہا کہ آپ سرحد پار کر رہے ہیں، لیکن پائلٹ کچھ بھی سننے سے قاصر رہا اور اس طرح اس کا جہاز فری فال ہو کر نیچے گر گیا۔ لہٰذا دوستو ثابت ہوا کہ پاکستان بھی ایسی ٹیکنالوجی سے مالا مال ہے جس کے ذریعے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ نیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتا رہے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔